नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मेरा भारत, जहां बात होती है भारत की राजनीति की असली तस्वीर की, बिना किसी पर्दे के और बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी दबाव के। बिहार में एक बार फिर लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। 14 नवंबर 2025 को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो पूरा देश देखेगा कि बिहार ने किसे अपना जनादेश दिया है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या इस बार बिहार में जनादेश आएगा या ज्ञानादेश आएगा। क्योंकि इस बार के चुनाव में एक ऐसा चेहरा भी शामिल है जिसने पूरा समीकरण ही चुनाव का बदल दिया है। जी हाँ, ज्ञानेश कुमार, जिनका नाम अब बिहार की राजनीति में एक रहस्यमय अध्याय बन चुका है। जनादेश का अर्थ होता है जनता का आदेश, यानी जनता की इच्छा, जनता की आवाज़, और यही है लोकतंत्र की आत्मा। पर जब सत्ता, व्यवस्था और संस्थागत शक्ति किसी एक दिशा में झुक जाए तो वही जनादेश ज्ञानादेश में बदल जाता है, जहां जनता की जगह ज्ञानेश तय करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि इस बार जनमानस में एक अजीब सी बेचैनी देखने को मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि हम वोट तो देंगे, लेकिन क्या हमारे द्वारा दिए गए वोट की गिनती भी होगी। इसलिए उनके मन में एक सवाल है जो लोकतंत्र के लिए एक खतरे के रूप में दिखाई दे रहा है। ज्ञानेश कुमार वो नाम है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। अब बिहार चुनाव 2025 में यह नाम इस तरह से उभरा है जैसे किसी फिल्म के निर्माण में पर्दे के पीछे से उसका निर्देशक काम करता है। करता सब कुछ है लेकिन दिखता किसी को नहीं। पर्दे पर केवल हीरो हीरोइन, नायक और नायिका ही दिखाई देते हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि बिहार में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हुई है। कई जगहों पर मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में नए नाम भी जोड़े गए हैं, जिनकी पहचान तक करना संदिग्ध दिखाई दे रहा है। विपक्ष का आरोप है कि यह पूरा ऑपरेशन SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर किया गया है, और इस योजना का आर्किटेक्ट बताया जा रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को। इसीलिए जनता अब पूछ रही है कि अगर जनादेश जनता का होता है तो यह SIR कौन है जो जनता से पहले फैसला कर देता है कि किसकी जीत होगी। बिहार में जनादेश का इतिहास बहुत गहरा रहा है, पुराना भी रहा है। 1974 के JP आंदोलन से लेकर 2015 के महागठबंधन जनादेश तक बिहार ने हमेशा सत्ता के खिलाफ जनता की आवाज़ उठाई है, क्योंकि बिहार का मतदाता बहुत चतुर है। लेकिन 2020 के चुनाव के बाद यह सवाल और गहरा हो गया है कि क्या बिहार में अब जनादेश की जगह कोई और शक्ति काम कर रही है। 2020 में भी मतगणना के दौरान 30 से अधिक सीटों पर परिणाम देर रात को बदले गए थे। अब जनादेश 2025 में जब जनादेश के स्थान पर ज्ञानादेश की चर्चा शुरू हो चुकी है, तो जनता के भीतर अविश्वास की एक लहर चल पड़ी है। लोग कह रहे हैं कि हमारे वोट नहीं गिने जाएंगे, हमारे नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं, और जो गिने जाएंगे वो किसी और के लिए होंगे। सोशल मीडिया पर इस शब्द ज्ञानादेश के ने
मानो आग लगा रखी है। सोशल मीडिया पर केवल और केवल जनादेश बनाम ज्ञानादेश की चर्चा चल रही है। ज्ञानादेश 2025 अब ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। लोग व्यंग में लिख रहे हैं कि अब चुनाव आयोग को जनता की नहीं, ज्ञानेश की जरूरत है। यह नया शब्द बिहार की राजनीति में वैसा ही बन गया है जैसे मशीन शब्द ने 2019 में बनाया था। जहां जनता का विश्वास टूटता है, वहां शब्द ही हथियार बन जाया करते हैं। अगर हम इसे मेदिनी ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो नवंबर 2025 में बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होकर वक्री हो गया है होगा 12 नवंबर, और सूर्य तुला राशि में नीच का रहेगा। इसका अर्थ है सत्ता और नीति में टकराव तय है। कर्क राशि भारत की कुंडली में जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि तुला राशि सत्ता और प्रशासन का। जब सत्ता नीच और जनता उच्च होती है तो परिणाम जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उठने वाला आक्रोश बनता है। यानी ग्रह भी संकेत दे रहे हैं कि 2025 में बिहार का जनादेश विवादास्पद होने वाला है। बिहार के कई जिलों से यह रिपोर्ट आ रही है कि मतदाता सूची में 5 से 10% नाम जो पहले थे उनको हटा दिया गया है। कई बूथों पर मतदाता कार्ड और वोटर आईडी कार्ड मेल नहीं खा रहे हैं। मतदान के दिन कई बूथों पर, जैसा कि पहले होता आया है, मशीनें खराब हो सकती हैं और उन जगहों पर मतदान प्रतिशत अचानक से बदल जाता है। विपक्ष कह रहा है कि जनादेश को ज्ञानादेश में बदला जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि यह सब झूठ है, चुनाव निष्पक्ष है। लेकिन सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो चुके हैं। लोग अब कह रहे हैं कि बटन हम दबाते हैं लेकिन रिजल्ट कोई और लिखता है। ग्रामीण बिहार में इस समय एक अजीब ही माहौल चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले के आधे लोग वोट डालने जाएंगे, केवल आधे लोग ही वोट डालने जाएंगे क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में नाम ही शामिल नहीं है। दूसरी तरफ कुछ जगहों पर मतदान प्रतिशत 80% से भी ज़्यादा तक पहुंच सकता है, जहां जनसंख्या उतनी भी नहीं है। यह विरोधाभास इस चुनाव को रहस्यमय बना रहा है और यही कारण है कि जनता अब जनादेश शब्द पर भरोसा नहीं कर पा रही है। उसे लग रहा है कि बिहार में इस बार लोकतंत्र नहीं बल्कि ज्ञान तंत्र काम कर रहा है। 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो बिहार के लिए यह दिन सिर्फ चुनाव परिणाम का दिन नहीं रहेगा, बल्कि लोकतंत्र के विश्वास की परीक्षा का दिन बनकर आने वाला है। अगर परिणाम जनता की आकांक्षा से मेल खाते हैं तो यह जनादेश होगा, लेकिन अगर परिणाम चौंकाने वाले निकले तो यह साफ संकेत होगा कि अब चुनाव प्रक्रिया में ज्ञानादेश ने अपनी जगह मुकम्मल कर ली है। ज्ञानादेश सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम का प्रतीक बन गया है जो जनता की इच्छा से ऊपर उठकर निर्णय लेने की स्थिति में पहुंच गया है। यह नाम अब एक राजनीतिक प्रतीक बन चुका है, जिसका मतलब है जब संस्थाएं सत्ता की कठपुतली बन जाएं, जब लोकतंत्र की जगह निर्देश तंत्र ले ले, तो जनादेश ही ज्ञानादेश बन जाता है। अब असली सवाल जनता से है, क्या आप 14 नवंबर को आने वाले परिणाम को जनादेश मानेंगे या ज्ञानादेश मानेंगे? क्या आप अपनी वोटिंग लिस्ट में अपना नाम देख चुके हैं? क्या आपका वोट आपकी मर्जी से गिना जाएगा
बिहार के लोग 2025 में सिर्फ एक सरकार नहीं चुन रहे हैं, वे यह तय करने वाले हैं कि लोकतंत्र अभी जिंदा है या खत्म हो चुका है। हमारा काम न किसी पार्टी का बचाव करना है और न किसी पर झूठा आरोप लगाना है। हम सिर्फ यह पूछना चाहते हैं कि क्या बिहार में जनादेश अभी भी जनता का ही आएगा? अगर नहीं, तो बिहार का यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा के लिए एक सजीव चेतावनी है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का अधिकार नहीं, बल्कि वोट गिनने की ईमानदारी भी है, तो इस वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों और मिलने वालों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं, पूरा भारत इस चुनाव को देख रहा है। ये पूरे भारत के चुनाव की परिपाटी बनने वाला है। यह देश तब तक मेरा भारत रहेगा जब तक जनता की आवाज़ सबसे ऊंची रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।